वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपका दिखाई दे रहा होगा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। इससे पहले हमने लेंस के बारे में बताया है। लेंस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें उस वीडियो को ज़रूर देखें और लेंस के प्रत्येक पार्ट को, उसके वर्क को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम के, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। जैसे आपने दर्पण में देखा था कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम थे और उसके बाद उससे क्या होते थे, प्रतिबिंब बनते थे। तो इसी तरह उत्तल लेंस से भी प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है, फिर उसके आधार पर क्या होंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। तो पहला नियम हम बात करते हैं। पहला नियम क्या है, सबसे पहले बात करेंगे पहले नियम की। पहले नियम को समझते हैं। तो चलिए लेंस से प्रतिबिंब बनने के प्रथम नियम को समझते हैं। प्रथम नियम क्या है, देखिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस में अब जानते हैं कि दो वक्रता त्रिज्या होती हैं, दो क्या होते हैं, मुख्य फोकस होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे और यहाँ पर आपका क्या होगा, मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया, यहाँ पर आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र, जिसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर हम क्या कर लेंगे, इधर हम बात करेंगे F1, ठीक है। इधर थोड़ा सा और इसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं मुख्य अक्ष को। चलिए देखिए, तो इधर F1 और इधर क्या कर लेंगे C1, और इधर क्या कर लेंगे F2 और इधर कर लेंगे C2, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने का जो प्रथम नियम है वो ये है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, कोई भी किरण जो है वो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ऐसे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होती हैं, फोकस से निकल जाती हैं। क्या होती हैं, फोकस से निकल जाती हैं। तो ये पहला नियम है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से निकल जाएंगी, फोकस से निकल जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहला नियम है। अब दूसरे नियम की बात कर लें तो दूसरे नियम के लिए क्या है, देखिए दूसरा नियम ये है कि मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमने क्या किया, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींचा। अब मुख्य अक्ष खींचने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका प्रकाशिक केंद्र को बना देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, जिसे वो कहते हैं, ठीक है। इधर हम इसका क्या कर लेंगे, फोकस दूरी कर लेंगे F2, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C2, और इधर कर लेंगे F1 और इधर कर लेंगे इसका C1, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम यह है कि लेंस की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, अब फोकस से आप चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर इधर से निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशनों में आप चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं। तो लेंस की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकालना है प्रकाश की किरणों को। तो लेंस की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ से फोकस से क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें जा रही है लेंस पर, और लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये आपका दूसरा नियम है कि लेंस की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये फोकस से जा रही है और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। अब चाहें तो इस किरण को यहाँ से भी निकाल के ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर इधर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दो फोकस होते हैं और दो प्रकाशिक वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए आप चाहे तो इधर से भी या फिर इधर से भी निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा नियम है कि लेंस की फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दूसरा नियम है। अब तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। तीसरा नियम क्या है, देखिए ये तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या कहता है, मान लीजिए ये क्या है, आपका लेंस है, उत्तल लेंस है। यहाँ पर हम इसका बना देते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसमें देखिए ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, इसमें यहाँ पर हो जाएगा इसका प्रकाशिक केंद्र, ठीक। इधर हो जाएगा आपका F2 और यहाँ पर हो जाएगा C2, इधर हो जाएगा आपका F1 और इधर हो जाएगा C1। आप F1 F2 C1 C2 आप किधर भी मान सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जिधर भी मानेंगे एक ही तरफ मानते रहेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए तीसरा नियम क्या है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती हैं। ये प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगी, सीधे निकल जाती हैं। ये है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के तीसरा नियम। तो ये तीन नियम है। पहला नियम रिपीट हम कर दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं।
दूसरा नियम ये है कि लेंस की फोकस से जाने वाली प्रकाशीय किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नियम ये है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। तो ये लेंस से प्रतिबिंब बनने के ये 3 नियम है उत्तल लेंस से। अब इसी के आधार पे क्या होते हैं कि प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो उत्तल लेंस से जैसे आपने दर्पण में देखा था कि अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बन रहे थे, उसी तरह उत्तल लेंस से भी क्या होते हैं कि 6 प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस से 6 प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिबिंब को ही आपको बना के दिखाएंगे। बाकी आप क्या कर सकते हैं, बुक की हेल्प से अन्य प्रतिबिंबों को बना सकते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट यानी जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं प्रतिबिंबों को आपको बना के दिखाएंगे। तो चलते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के जो कंडीशन है उसको हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनने की पहला शर्त यह है कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र पे हो और मुख्य फोकस के बीच हो। वस्तु कहाँ हो, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। देखिए, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि वस्तु को कहाँ पर रखा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिए हैं, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए। ये देखिए बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये पूछा ही जाता है, 4 नंबर की ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, मुख्य अक्ष बना लिया। ठीक है, मुख्य अक्ष बनाने के बाद यहाँ पर हम इसके प्रकाशीय केंद्र को रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद इधर बात कर लेंगे हम, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, F1 की बात कर लेंगे। ठीक है, इधर कहीं होगा इसका C1। ठीक है, और इधर बात कर लेंगे F2 और इधर कर लेंगे C2। ठीक है ना। तो पहला कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन ये कह रहा है कि हम जब वस्तु को कहाँ रखें, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखें। तो हम कहीं यहाँ पर वस्तु को रख दे रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को ऐसे रख दिया। ठीक है, चलिए ये वस्तु हो गई। अब नियम लगाएंगे। तो नियम क्या कहता है, पहला नियम यही कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर क्या होंगी, किरणें चलेंगी। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस फोकस से इसको निकाल देंगे। ठीक है ना, ये पहला नियम है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाएंगी। ये तो हो गया। उसके बाद क्या करता है दूसरा नियम, तो सेम यही है कि फोकस से जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये दूसरा नियम नहीं लगाएंगे, तीसरा नियम लगाएंगे। तीसरा नियम क्या है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाशीय किरणें, ठीक है ना, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ये प्रकाशीय केंद्र से जा रही हैं प्रकाशीय किरणें और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हुई, ये सीधे निकल गए। अब देखिए ये कहीं काट नहीं रही हैं, तो इनको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे और जहाँ पे ये काटेंगे वहीं पे क्या होगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इनको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये कहीं पर काटेंगे एक दूसरे को। ठीक, देखिए ये यहाँ पर काट रही हैं और जहाँ पर काटेंगे वहीं पे क्या होगा, इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पर काट रही हैं तो यहीं पे इनका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। अगर वस्तु को नाम आप ए और यहाँ पर बी दे रहे हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब को नाम क्या देंगे, ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। और प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, सीधा हो रहा है, सीधा बन रहा है ना। तो प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है ना, बड़ा होगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि वस्तु का जो भी प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है, आभासी हो रहा है और वस्तु से बड़ा हो रहा है। देखिए जब मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा, मुख्य अक्ष से ऊपर प्रतिबिंब बनेंगे तो वो सीधा आभासी बनेंगे, और जब मुख्य अक्ष से नीचे बनेंगे तो वो क्या होंगे, उल्टा होंगे, और उल्टा के साथ वास्तविक आता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या हो रहा है, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले प्रतिबिंब को समझते हैं कि अगला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं। चलिए
देखिए एक कंडीशन है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, देखिए हम सारी प्रतिबिंब को यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हम कुछ खास प्रतिबिंब को बनाएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसी पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन कहा जा रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती हो या जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बने और कहाँ बने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष बना लेंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर हम कर लेंगे इधर F1 और इधर कर लेंगे C1, इधर कर लेंगे हम F2 और इधर कर लेंगे C2। ठीक है ना। अब इसमें हमें करना क्या है कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वस्तु को हम कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पे। तो वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहीं पर वस्तु को रख दिए। अब जब वस्तु को रख दिए तो उसके बाद क्या करता है, रूल को हम लगाएंगे। तो रूल क्या कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, यहाँ से समांतर चले और लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती है कि वो फोकस से निकल जाती है, ये रूल कहता है। तो फोकस से हमने क्या किया, इसको निकाल दिया। ये प्रथम रूल है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, फोकस से निकल जाती हैं। फिर इसमें तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल क्या है कि लेंस के वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ये तीसरा रूल है। तो देखिए आप तीसरा रूल हमने लगा दिया, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरणों को निकाला और ये क्या हो गई, अपवर्तन के बाद सीधे निकल गई। ये देखिए एक दूसरे को काट जो रहा जहाँ पर रही हैं वो है वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे। ठीक है ना। यानी जब आप क्या करेंगे, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वक्रता केंद्र के नीचे, यानी दूसरे वक्रता केंद्र जो है उसके नीचे ही बनेंगे। तो यहाँ पर अगर वस्तु को आप नाम दे रहे हैं ए और बी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या होता है, वक्रता केंद्र पर होता है और वस्तु के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब में क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक देखिए मुख्य अक्ष से जब नीचे बनेगा तो क्या होगा, उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ खास क्वेश्चन को, खास प्रतिबिंबों को हम बना रहे हैं जो बोर्ड में आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना। एक प्रतिबिंब और देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। चलिए एक कंडीशन और है, इसको समझिए। कहा यह जा रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से आगे हो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से आगे हो तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। ठीक है ना, मुख्य अक्ष ये आपका हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है। अब मुख्य अक्ष खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रकाशिक केंद्र दिखाएंगे ओ। यहाँ पर हम करेंगे F1, यहाँ पर करेंगे C1 और इधर करेंगे F2 और इधर करेंगे C2। लेकिन वस्तु को हमें क्या करना है, वक्रता केंद्र से आगे रखनी है। तो वस्तु को हमें वक्रता केंद्र से आगे रखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु को रख देंगे। जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए ये हो गया हमारा वस्तु। अब इसके बाद वस्तु को रखने के बाद प्रतिबिंब बनने के नियम लगाएंगे। तो प्रतिबिंब बनने का नियम क्या कहता है कि पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। कहाँ से निकलेंगी, फोकस से निकल जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलें और कहाँ से निकलें, फोकस से निकल गई। उसके बाद देखिए तीसरा और पहला, यही दो रूल हर जगह लग रहे हैं, यहाँ पर तीसरा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल क्या है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। लेंस की प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद क्या हुई, सीधे निकल गई। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं और सीधे अपवर्तन के बाद निकल रही हैं। तो यहाँ पर ये बन रही हैं जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा। अगर ये वस्तु को नाम आप ए और बी देते हैं तो प्रतिबिंब क्या है, ए डैश और बी डैश यहाँ पर बनेंगी। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, प्रतिबिंब उल्टा। देखिए मुख्य अक्ष से जब नीचे बनेगा तो उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से
छोटा होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटा होगा। जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष से यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की हम दूरी बढ़ाते जाते हैं, हमारी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, छोटी होती जाती है। ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब जो होती है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो छोटा होता जाता है। तो इसलिए हम प्रकाशिक केंद्र के जितने करीब होंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और जितने इससे दूर होते जाएंगे उतनी ही प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, हमने प्रतिबिंब को आपको बताया। 3 प्रतिबिंब और बनते हैं, उनको आप लोग बुक की हेल्प से बनाइएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी फिजिक्स की जो पोर्शन है वह अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।